मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं। ये हम लोग के लिए बहुत पीड़ादायक है। बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में साथ काम किया। सुशील मोदी जी की अनुपस्थिति और उनके स्वर्गवास होने से उसकी क्षतिपूर्ति असंभव। मेरा भी उनसे एक अभिभावक के तौर पर परिचय, एक तरह से कहा जाए तो व्यक्तिगत क्षति है। उनके परिवार को भगवान सांत्वना दे और उनके परिवार के साथ हम लोग इस घड़ी में। नमस्कार दोस्तों, पिछले 6 महीने से कैंसर के खिलाफ जंग लड़ रहे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का बीते सोमवार 13 मई को निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील मोदी 72 साल के थे। दोस्तों, सुशील कुमार मोदी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनसे जुड़े बहुत से ऐसे किस्से, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो राजनीति और उन्हें पसंद करने वाले लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। आज बात उनसे और उनके करियर से जुड़ी कुछ खास बातों की। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद सुशील कुमार मोदी ने अपनी बीमारी की जानकारी सार्वजनिक की थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था, मैं पिछले 6 महीने से कैंसर से जंग लड़ रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि लोगों को इस बारे में बता देना चाहिए। मैं लोकसभा चुनाव में ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, सुशील कुमार मोदी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने गहरा शोक जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि पार्टी ने अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। बीजेपी में भाजपा के उत्थान और उनकी सफलताओं के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा है। आपातकाल का पुरजोर विरोध करते हुए उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी अलग पहचान बनाई थी। वे बेहद मेहनती और मिलनसार विधायक के रूप में जाने जाते थे। राजनीति से जुड़े विषयों को लेकर उनकी समझ बहुत गहरी थी। उन्होंने एक प्रशासक के तौर पर भी काफी सराहनीय कार्य किए। जीएसटी पारित होने में उनकी सक्रिय भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगी। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ है। ओम शांति। तो दोस्तों, ये प्रधानमंत्री का ट्वीट था जो कि उन्होंने शोक जताते हुए किया। सुशील कुमार मोदी के निधन पर बीजेपी सहित कई बड़े नेताओं ने भी संवेदना व्यक्त की है। सुशील जी मेरे मित्र ही नहीं, कहा जाए उस परिवार से मेरा इतना लगाव रहा है। मैं भाई के नाते उस परिवार का रहा हूँ उनके। मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं। ये हम लोग के लिए बहुत पीड़ादायक है। वो तो मेरे बड़े भाई के समान थे। हमने छात्र संघ में साथ काम किया, जेपी मूवमेंट में साथ काम किया, जेल में साथ रहे, लाठी भी खाई। बाकी बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में साथ काम किया। सुशील मोदी जी के निधन से हम सभी मर्माहत हैं और सुशील मोदी जी की अनुपस्थिति और उनके स्वर्गवास होने से उसकी क्षतिपूर्ति असंभव है। मेरे पिता ने और आदरणीय सुशील मोदी जी ने एक साथ लंबे समय तक साथी की तरह, सहयोगी की तरह दोनों ने काम किया। उस नाते मेरा भी उनसे एक अभिभावक के तौर पर परिचय, एक तरह से कहा जाए तो व्यक्तिगत क्षति है और राज्य के लिए भी बहुत मतलब दुखी सब उनके परिवार को भगवान सांत्वना दे और उनके परिवार के साथ हम लोग इस घड़ी में। दोस्तों, सुशील कुमार मोदी का 3 दशक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। इस दौरान वो विधायक, एमएलसी, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद भी रहे। बिहार सरकार में वित्त मंत्री का पद भी संभाला। वो 2 बार बिहार के डिप्टी सीएम रहे। पहली बार 2005 से 2013 तक और दूसरी बार 2017 से 2020 तक डिप्टी सीएम का पद सुशील कुमार मोदी ने संभाला। सुशील मोदी जेपी आंदोलन की उपज माने जाते थे। दोस्तों, उन्होंने छात्र जीवन से ही अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। उनका राजनीतिक करियर पटना विश्वविद्यालय में उनके छात्र जीवन से शुरू हुआ। 1973 में वो छात्र संघ के महासचिव चुने गए थे, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चला। जेपी आंदोलन के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। आपातकाल में वो 19 महीने जेल में रहे थे। दोस्तों, 1977 से 1986 तक वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 1990 में वो पहली बार पटना सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। इसके बाद वो 1995 में भी विधायक चुने गए
और तभी उन्हें बीजेपी का चीफ बना दिया गया था। इसके बाद वो 2000 में लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए। सुशील कुमार मोदी 1996 से 2004 तक बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। दोस्तों, इस साल फरवरी में सुशील मोदी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ था। अपने विदाई भाषण में उन्होंने मौका देने के लिए पार्टी की तारीफ भी की थी और कहा था कि वो जीवन के अंत क्षण तक समाज सेवा करेंगे। और मैं आज के अवसर पर इतना ही कह सकता हूँ कि राजनीति में तो कोई आदमी जिंदगी भर काम नहीं कर सकता है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में चाहे तो वो आजीवन कार्य कर सकता है। तो मैं अपना संकल्प व्यक्त करता हूँ कि जीवन के अंतिम क्षण तक मैं सामाजिक कार्य करता रहूंगा। सुशील कुमार मोदी से जुड़ी एक और खास बात है दोस्तों, उनके जानने वाले उन्हें समय से आगे रहने वालों में से एक मानते थे। सुशील कुमार मोदी के हाथ में टैबलेट उस वक्त देखा गया जब राज्य के बहुत सारे नेताओं के लिए ये किसी अजूबे जैसा था। आपको बता दूं दोस्तों कि सुशील कुमार मोदी ने अंतर धार्मिक शादी की थी। ट्रेन से एक लंबे सफर में उनकी मुलाकात जेसी जॉर्ज से हुई थी और 1987 में दोनों ने शादी कर ली। आशीर्वाद देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख और कर्पूरी ठाकुर भी शादी में शरीक हुए थे। उनके 2 बेटे हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ छात्र राजनीति शुरू करने वाले सुशील मोदी ने उन्हें जेल पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई थी दोस्तों। वो लालू लीला नाम से एक किताब भी लिख चुके हैं जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ी कथित घोटाले के बारे में लिखा है। वो साल 1996 में चारा घोटाले में पटना हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर करने वालों में से एक थे। साल 2015 में जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनने के बाद सुशील मोदी के निशाने पर फिर से लालू परिवार आया। उन्होंने 4 अप्रैल 2017 से लालू परिवार की बेईमानी संपत्ति को लेकर लगातार 44 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नतीजा ये हुआ कि 26 जुलाई 2017 को सरकार गिर गई। नई सरकार 27 जुलाई को बनी जिसमें सुशील कुमार मोदी फिर उप मुख्यमंत्री बने। लालू यादव और सुशील कुमार मोदी छात्र राजनीति से अब तक करीब 50 साल से एक दूसरे की राजनीति देखते आए थे। हालांकि सुशील कुमार मोदी के निधन पर लालू प्रसाद यादव ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के समय यानी विगत 51-52 वर्षों से हमारे मित्र भाई सुशील मोदी के निधन का अति दुखद समाचार प्राप्त हुआ। वे एक जुझारू, समर्पित, सामाजिक, राजनीतिक व्यक्ति थे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति तथा परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि बिहार की राजनीति में एक अध्याय का अंत हो गया है।